हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार मैं लेके आया आपके लिए और एक सीरीज के ऊपर रिव्यू। पर्सनली ना मैंने देख लिए, मतलब डायनामिक किस जो सीरीज है ना, इसके सारे एपिसोड रिलीज हो चुके हैं एंड मैंने पूरी सीरीज देख ली एंड मैं आपको रिव्यू दूंगा इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, स्टोरी क्या है एंड दैट ऑल। एंड तो यही सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, डायनामिक किस जो ड्रामा है ना, इसके ऊपर रिव्यू में दूसरी बार दे रहा हूँ। मतलब ये वीक में रिलीज होती थी एंड पहले एक बार मैंने इसके ऊपर रिव्यू दिया था, लेकिन वो पहले 5 एपिसोड में था। अब कंप्लीट एपिसोड हो चुके हैं तो अब मैं पूरा रिव्यू दूंगा, किस ऑडियंस के लिए है, क्या ऑडियंस टारगेट है, क्या स्टोरी है, सब कुछ बता देता हूँ। इस सीरीज में मेनली एक दो मेन कैरेक्टर है, एक हीरो एंड हीरोइन। जो मेनली हीरो का कैरेक्टर है उसका नाम है गॉन जी योंग। है बंदा, मतलब ना इन्होंने इस सीरीज में ऐसा दिखाया कि जो मतलब बहुत अमीर है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, टैलेंटेड है, स्किल है, वो सारी चीजें जैसे बहुत सारे के ड्रामा में आपने देखा होगा मेन लीड। एंड जो हमारी हीरोइन है गो दारिन, इसको एक मतलब वो एक पुअर फैमिली से है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं है, वो अपने लाइफ में स्ट्रगल करनी है एंड वो सारी चीजें। यही मेनली इन दोनों की कहानी है एंड मेन प्लॉट स्टोरी। तो स्टोरी में इन्होंने ये दिखाया जो हमारे हीरोइन होते हैं ना, वो बहुत हार्ड वर्किंग एंड बहुत अच्छी होती है, मतलब अपने फैमिली के साथ, अपने मॉम के साथ। लेकिन एक दिन क्या होता है अचानक, एक सीरीज में इन्होंने ये दिखाया कि जो हमारे हीरोइन होते हैं ना, उसको अचानक जॉब चाहिए होती है किसी रीजन की वजह से। वो आप सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। एंड उसको जॉब चाहिए होते हैं, उसको जॉब नहीं मिल रही होती क्योंकि उसको एक फुल टर्म जॉब चाहिए होती है। एंड हमारा जो हीरो होता है ना, उसी की कंपनी में उसको जॉब मिलती है। लेकिन वो प्रिटेंड करती है, मतलब जॉब में एक वैलिडेशन होता है या फिर जॉब में एक रिज्यूम में आपको लिखना पड़ता है कि आप एक सिंगल मदर हो या फिर आप एक मदर हो या फिर आप एक मैरिज हो। ऐसी सारी चीजें इंक्लूडेड होगी फिर ही आपको जॉब मिलेगा। लेकिन हमारे जो हीरोइन होते हैं ना, उसका कोई बच्चा नहीं होता या फिर वो मैरिज भी नहीं होती, लेकिन उसको जॉब बहुत इमरजेंसी में चाहिए होती है, इसलिए वो सारी चीजें हाँ करती है। एंड कहानी में ट्विस्ट कब आता है कि जब हीरो को पता चलता है कि भाई उसका एक बच्चा है, तो वो बहुत सारी बात शॉकिंग होगी। लेकिन उसके बाद उनकी केमिस्ट्री, ऑफिस रोमांस, हीरो अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हीरो को भी इन द एंड हीरोइन के साथ अट्रैक्शन है। एंड जो हीरोइन होती है ना, इसको भी हीरो के साथ थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है, उनका लव रिलेशनशिप वाला एंगल है। लेकिन हीरोइन को भाई अपना सच को छुपाना है कि भाई साहब मैं सिंगल हूँ, उसको वो सारी चीजें छुपाना है क्योंकि उसको भाई जॉब करनी है एक सिचुएशन की वजह से। वो आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। एंड मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये ना सीरीज ऑफिस रोमांस है। मैं अगर आपको बताऊँ किस ऑडियंस के लिए टारगेटेड है, तो मैं बता देता हूँ जिसको भाई बिजनेस प्रपोजल या फिर जिसको ऑफिस रोमांस मेनली पसंद है ना, जिसमें ऑफिस में रोमांस होते हैं ना, वैसे सारे ड्रामा, इसके उनके लिए मेनली सीरीज है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बताऊंगा तो ये सीरीज बहुत अच्छी है, कॉमेडी बहुत अच्छी है। एक और बता देता हूँ कि ज्यादा इन्होंने खींची नहीं है, वो बढ़िया बात है। 14 एपिसोड में खत्म कर दी है। एंड एंड का जो सिनेरियो इन्होंने रखा है 2-3 एपिसोड में हीरो का, मतलब अगर मैं नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा। अगर वो नहीं भी रखते हो एक्सीडेंट एंड वो सारी चीजें तो भी चल जाता है सीरीज। लेकिन ठीक है, इतना कुछ चलता है इस सीरीज में। एंड अगर मैं बात करूँ इसका वीक पॉइंट की, अगर मुझे जो पर्सनली पसंद नहीं आई सीरीज की, ये देखो एक तो रोमांटिक सीरीज है तो प्रिडिक्टेबल होगी ये सीरीज, मतलब आप प्रिडिक्ट करोगे कि भाई साहब अगले एपिसोड में क्या होगा एंड दैट ऑल। लेकिन एंजॉयबल है, मतलब अच्छा खासा आप एंजॉय कर सकते हो इस सीरीज को अगर आपको ऑफिस रोमांस टाइप सीरीज पसंद है। एंड अगर आपने बहुत सारे के ड्रामा देखोगे, लिटरली अगर बहुत सारे देखोगे या फिर थोड़े भी देखे होगे ऑफिस रोमांस, लाइक द किंग द लैंड एंड वो सारे, वो ही मेनली प्लॉट है। अमीर लड़का गरीब लड़की, वही सारा प्लॉट है, मतलब उनकी फैमिली, पॉलिटिक्स एंड वो सारी चीजें, वो कॉमन सिनेरियो अगर आपने बहुत सारी सीरीज देखी होगी तो इस सीरीज में वही है ये मेनली प्लॉट। एंड ये अगर मैं बताऊंगा कि वन वॉच ये सीरीज है, बहुत अच्छी इन्होंने कॉमेडी की है। एंड इन द फैक्ट है हिंदी डबिंग में आपको मिल जाएगी, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। टोटल 14 एपिसोड है। इसके पहले वीक में रिलीज होती थी, कुछ तो थर्सडे और वेडनेसडे को इसके एपिसोड आते थे। अब इसके सारे एपिसोड आ चुके हैं एंड मैंने आपको बता दिया है कि ये ऐसी सीरीज है। एंड मैं अगर बात करूँ कि ये फैमिली के साथ देखने के लिए, तो भाई साहब ये नाम से ही पता चल जाएगा कि डायनामिक किस, तो किसिंग सीन होगी इस सीरीज में। हाँ, हालांकि इतने ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ है इस सीरीज में। एंड आप अगर एडजस्ट कर सकते हो तो देख लो, अगर आपको अकेले में देख रहा है तो देख लो, बहुत अच्छी सीरीज है, एंजॉयबल सीरीज। एंड यही सारी सीरीज है। अगर मैं इसका थीम बताऊँ कि ये सीरीज किसके ऊपर है, तो मैंने बता दिया रोमांटिक कॉमेडी ये सीरीज में मेन प्लॉट है जो कि आपको देखने को मिलेगा। एंड देखते हैं कि आपको, अगर आपने ये सीरीज देखी है तो मुझे कमेंट करो कि आपको हीरो एंड हीरोइन की केमिस्ट्री कैसी लगी, वो सारी चीजें आपको किस
अच्छी लगी आपको, या अभी तक की ये अच्छी सीरीज लगी, मतलब इस साल की अच्छी सीरीज लगी या फिर नहीं लगी, इस सीरीज में आपको क्या इतना अच्छा पसंद आया, वो सारी चीज़ें भी भाई कमेंट में जल्द से जल्द बताओ। एंड भाई जाते जाते भाई सब्सक्राइब करके रुको, मैं ऐसी के ड्रामा रिव्यूज़ अपडेट बहुत सारी चीज़ें देता हूँ। मैं के ड्रामा के ऊपर अपडेट भी देता हूँ, कौन सा ड्रामा कब आने वाला है, कौन कास्टिंग है कैसा, वो सारी OTT प्लेटफॉर्म सब कुछ बताता था, सब कुछ बता देता हूँ, वो भी 100% कंफर्म इंफॉर्मेशन के साथ। ऐसे तुक्के से कुछ नहीं बताता है, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है सारी सोर्स से मैं बता देता हूँ आपको। एंड आपको करना कुछ नहीं भाई, सब्सक्राइब करके रखो एंड मेरे वीडियो का वेट करो। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।